साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में 26 जनवरी से ठीक पहले बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, बहुत बड़ी चोट हुई है। सुशांत केस में एनसीबी को जिस सबसे बड़े धंधेबाज की जरूरत थी, जिस अरबपति ड्रग पैडलर को खोजा जा रहा था, उसे पकड़ ही लिया गया है। जी हां, भुजवाला को मुंबई के पास ही रायगढ़ से पकड़ा गया है और उसके बाद भुजवाला ने हैरानी भरे खुलासे कर दिए। आलम यह हुआ कि अचानक इमरजेंसी में मुंबई से एक टीम को इंदौर रवाना कर दिया गया, क्योंकि इंदौर से भी इस केस का सीधा कनेक्शन जुड़ गया है। बड़ी बात यह है कि भुजवाला की सीधी एंट्री बॉलीवुड तक थी और वो सिर्फ वही ड्रग सप्लाई करता था जिसकी बॉलीवुड में सबसे ज्यादा डिमांड थी, और सुशांत केस में भी उसी ड्रग का सबसे ज्यादा नाम आया था। तो अचानक कैसे अरबपति भुजवाला को दबोच लिया गया, उसने क्या खुलासे किए और साथ ही क्या हुआ मुंबई में एक्शन और इंदौर क्यों पहुंच गई टीम, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से ही एनसीबी का एक्शन लगातार जारी है। एनसीबी ने साफ साफ कहा है कि वो बॉलीवुड से की इस गंदगी को साफ करके ही दम लेंगे, और सुशांत केस में भी ड्रग का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा संबंध है, क्योंकि ड्रग देकर ही सुशांत को बेहोश किया जाता था, अचेत किया जाता था और फिर उसके बाद होता था सबसे गंदा खेल। अब अरबपति ड्रग पैडलर की पूरी कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि आखिर भुजवाला कैसे एनसीबी के हत्थे चढ़ गया। तो ड्रग के इसी धंधे पर चोट करते हुए एनसीबी ने महा एक्शन लिया है। चिंकू पठान को एनसीबी ने मुंबई में गिरफ्तार किया था, लेकिन आरिफ भुजवाला खिड़की से फरार हो गया और पिछले एक हफ्ते, जी हां एक हफ्ते से एनसीबी सिर्फ और सिर्फ इसी भुजवाला के पीछे थी और उसे ही ट्रैक कर रही थी, और आखिरकार भुजवाला एनसीबी की गिरफ्त में आ ही गया। मुंबई के पास रायगढ़ में भुजवाला को दबोच लिया गया। भुजवाला को लेकर एनसीबी ने लुकआउट नोटिस तक जारी किया था और सभी एयरपोर्ट्स पर अलर्ट किया था, क्योंकि माना जा रहा था कि भुजवाला विदेश फरार हो सकता है। लेकिन मुंबई के पास रायगढ़ में ही उसे पकड़ लिया गया, और बड़ी बात यह रही कि इस दौरान महाराष्ट्र पुलिस ने भी एनसीबी की पूरी मदद की। अब भुजवाला ने इस दौरान कई सारे खुलासे कर दिए, जिसमें इंदौर का भी नाम शामिल है। अब इंदौर कनेक्शन आपको बताएंगे, लेकिन पहले अरबपति ड्रग पैडलर भुजवाला की कहानी भी समझ लीजिए। आरिफ भुजवाला कोई छोटा मोटा पैडलर नहीं था, बल्कि अरबपति था। जी हाँ, भुजवाला हर दिन हर रोज 4 से 5 करोड़ की ड्रग बेचता था। जी हाँ, हर दिन 4 से 5 करोड़ की ड्रग, और इसके लिए भुजवाला ने मुंबई के डोंगरी इलाके में अपने ही घर में एमडी बनाने की फैक्ट्री लगाई थी। हर साल वो 1000 से 1500 करोड़ का ड्रग का कारोबार करता था। आरिफ भुजवाला का टारगेट सिर्फ बॉलीवुड होता था, क्योंकि बॉलीवुड में एमडी की डिमांड सबसे ज्यादा है और बॉलीवुड पार्टीज में इसका खूब इस्तेमाल होता रहा है, और ऊपर से बॉलीवुड में पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती। इसीलिए आरिफ इस पूरी डिमांड को पूरी करता था और हर दिन करोड़ों रुपए कमाता था। आरिफ के पास अरबों की संपत्ति बताई जा रही है, महंगी गाड़ियां, महंगे घर, फ्लैट्स, जमीन, सब कुछ आरिफ के पास है, और आरिफ के सीधे संबंध दुबई में डी गैंग से भी जुड़े हुए हैं। एनसीबी के मुताबिक डी गैंग के साथ मिलकर दुबई से ही भुजवाला ने ड्रग बनाना सीखा और एमडी का काम शुरू किया। साथ ही आरिफ भुजवाला ने इंदौर के नाम का खुलासा कर दिया। आरिफ भुजवाला के मुताबिक इंदौर जैसे कुछ और शहरों तक भी ड्रग की सप्लाई करता था। इंदौर में होने वाली पार्टीज में भी आरिफ भुजवाला सोनू खान नाम के पेडलर के जरिए ड्रग सप्लाई करता था, और वहां भी इसके तार जुड़े हुए हैं, जिसके बाद एक टीम को आनन फानन में मुंबई से इंदौर भेज दिया गया, रवाना कर दिया गया, और उम्मीद की जा रही है, माना जा रहा है कि इंदौर से बहुत कुछ सच और बहुत ऐसे नाम पकड़े जा सकते हैं जिनका सुशांत केस से भी सीधा कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस पूरे ड्रग कनेक्शन का सीधा तार सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है। अब भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन सुशांत को काबू में करने के लिए इसी ड्रग यानी एमडी का इस्तेमाल किया जाता था। मुंबई में पार्टीज में इसी एमडी का इस्तेमाल होता था, और उसी एमडी का मास्टरमाइंड, उसी एमडी का सबसे बड़ा सप्लायर आरिफ भुजवाला पकड़ा गया है।
अब आरिफ को पकड़कर इस पूरे सिंडिकेट पर एनसीबी ने सबसे बड़ी चोट की है, पूरे सिंडिकेट की कमर तोड़ दी है। तो उम्मीद है कि बॉलीवुड के भी इस सिंडिकेट की कमर टूटेगी और वो सच सामने आएगा जो अब तक अनसुना है, अनदेखा है। और उम्मीद की जा सकती है कि इसी एक्शन के बाद सुशांत की जांच भी आगे बढ़ेगी, सुशांत को भी इंसाफ मिलेगा। तो आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। 1 किलो एमडी बनाने के लिए आरिफ करीब 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करता और फिर उस 1 किलो एमडी को 10 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से पेडलर्स को बेच देता। यही नहीं, पेडलर्स उसके बाद इसे आगे 2000 रुपए प्रति ग्राम बेचते, जो कि 20 लाख रुपए किलो तक होती और बड़े ग्राहकों को और विदेशों तक में यही एमडी, यही ड्रग 40 लाख रुपए किलो तक बेची जाती थी। यानी 1 लाख रुपए लगाकर 40 लाख रुपए बनाए जाते थे और इसी वजह से पिछले 5 साल में आरिफ की जिंदगी बदल गई थी। आरिफ ने करोड़ों अरबों की संपत्ति बना ली और लेविश आलीशान जिंदगी जी रहा था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आरिफ सिर्फ और सिर्फ एमडी ही बनाता था, क्योंकि इसका बॉलीवुड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कंगना रनौत जैसे कई बड़े लोग खुलासा कर चुके हैं कि बॉलीवुड पार्टीज में केस की ड्रिंक्स में एमडी मिलाई जाती है और सुशांत केस में भी एमडी का नाम और एमडी की बात सामने आई थी। इतना ही नहीं, एनसीबी के मुताबिक जो पेडलर्स सुशांत के नौकर दीपेश सावंत, मिरांडा या फिर शौविक तड़क की सप्लाई करते थे, उनके पास भी आरिफ के पास से होकर ही एमडी यानी कि ड्रग पहुंचाई जाती थी। एनसीबी के मुताबिक 1 साल में इस पूरे कारोबार से 1500 करोड़ कमाए गए थे। पिछले कई सालों से कितने हजार इन्होंने कमाए होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 1500 करोड़ का टारगेट सालाना रखा गया था और सुशांत को भी उसी टारगेट के हिसाब से ड्रग सप्लाई की जाती थी और बॉलीवुड से इस टारगेट को पूरा करने का लक्ष्य रखा जाता था, क्योंकि बॉलीवुड में एमडी काफी चलती थी और एमडी को बॉलीवुड में सप्लाई करके ये 1500 करोड़ रुपए कमाए जाते थे और फिर यहाँ पर सुशांत जैसे लोगों तक एमडी पहुंचाई जाती और सुशांत को भी ड्रग देकर बेहोश कर दिया गया और फिर काम तमाम। तो कुल मिलाकर बड़ा खुलासा ये है कि ड्रग का ये पूरा कारोबार दुबई से ऑपरेट हो रहा था। सुशांत तक एमडी और ड्रग पहुंचाने की बात भी दुबई से ही आई और पहले भी इस केस में दुबई का नाम आ चुका है, डी का नाम आ चुका है। अब ऐसे में एक बार फिर एनसीबी और सीबीआई इसके पीछे के लोग इसके पीछे का पूरा सच जानने के लिए जुट गए हैं। लेकिन ये हैरानी भरी बात है कि 1500 करोड़ का टारगेट हासिल करने के लिए सुशांत या फिर सुशांत जैसे कई और लोगों को निशाना बनाया गया, उनकी जिंदगी से खेला गया। तो आपका क्या मानना है, क्या सुशांत को लेकर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।